नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित चौधरी आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल में रोजगार बात में। दोस्तों, हमारी मैथ्स की क्लास चल रही है। इससे पहले क्लास में मैंने परसेंटेज के बारे में बताया आपको, कैसे कैसे हम परसेंटेज बनाते हैं, कैसे परसेंटेज से भिन्न बदलते हैं किसी भी संख्या को, और भिन्न से हम परसेंटेज में कैसे लाते हैं। मैंने अच्छे से बताया, आपको समझ में आ गया होगा। और आज की जो क्लास चलने वाली 4 क्वेश्चन उसी के बेस पर चलने वाले हैं। ठीक है, तो समझते हैं इनको। इन 4 क्वेश्चन से एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा आपका परसेंटेज का। जो सबसे ज्यादा सवाल भी आपके इसी से रिलेटेड आते हैं। कैसे आपको बताता हूँ, देखो। सबसे पहला सवाल लिखा हुआ हमारे पास, एक वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो इसका मूल्य 1320 रुपए हो जाता है। तो उस वस्तु का मूल्य क्या होगा, यानी कि प्रारंभ में उस वस्तु का मूल्य क्या था, जब बाद में कितना हो जाता है, उसकी वृद्धि होने के बाद 1320 रुपए हो जाता है किसी वस्तु का। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, देखो समझो। मैंने आपको बताया 10% की भिन्न कैसे निकालेंगे। कल मैंने बताया आपको, किसी भी संख्या की भिन्न निकालने के लिए क्या करते हैं हम, 10% की भिन्न निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 10% ऊपर है ना, इस परसेंट का चिन्ह हटाने के लिए हम क्या करते हैं, बटे में 100 करते थे, मैंने बताया आपको। तो फिर 1 जीरो से 1 जीरो हमारा खत्म। ठीक है ना, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, यानी कि भिन्न हमारे पास कितनी आ गई, 1/10। 1/10 हमारे पास भिन्न आ गई अभी। ठीक है, और इस 1/10 को हमें क्या करना है, वृद्धि हो रही है ना। तो जो 1/10 आया ना, ये 10 जो है, ये तो हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू है। ठीक है, किसी भी संख्या का आप रिजल्ट मान लीजिए, रिजल्ट तो ऊपर का है, और ये जो मेन संख्या जिसमें से नंबर आपको मिले हैं। ठीक है, अगर आपको कोई नंबर मिलता था तो आप क्या करते थे, किसी भी अगर कोई मास्टर टीचर आपको पढ़ाता है तो क्या हम करता है, आपको कितने में से नंबर देता है, जो नंबर मिलते हैं आपको ऊपर रखे जाते हैं। तो बस ऐसे ही इसको समझना आपको, जो आपको नंबर मिले ना, आपके ऊपर रखे जाएंगे। और ओरिजिनल वैल्यू पूर्णांक कितने का है, 10 का है, मिला कितना आपको, 1 नंबर। ठीक है, तो वृद्धि कितनी हुई, इसमें वृद्धि बोल रहा है ना, तो 1 नंबर की वृद्धि हुई ना। आपको वृद्धि कितने के नंबर की हो रही है, 1 नंबर की वृद्धि हो रही है। 10 नंबर तो आपके पास प्रॉपर थे, और 1 नंबर और एक्स्ट्रा आपको मिल गया, तो आपके पास कितने हो गए टोटल, 10 रुपए हो गया आपके पास, 11 रुपए मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, संख्या मान लीजिए। ठीक है, 10 से 11 हो गया आपका बैलेंस। जो रुपए थे आपके पास, 10 रुपए थे या 10 नंबर थे, 10 से आपके पास 11 हो गए। क्यों, क्योंकि वो वृद्धि बोल रहा है 10% की। हमारे पास 10% की तो भिन्न है, 10% की भिन्न है ना। और 10% की भिन्न कितनी आई, 1/10 आई है। और 10, अब वो बोल रहा है कि वृद्धि हो रही है इसमें 10% की। 10% की वृद्धि का मतलब, यानी कि 10 से 11 हो रही है। 10 से क्या हो रही है, 11 हो रही है। आपको क्या करना है, फिर उसने बताया कि भैया वृद्धि हमारी हो रही है 10 से 11, और इसका मूल्य 1320 रुपए हो रहा है। कितना हो रहा है, 1320 रुपए हो रहा है। लेकिन भैया हमारे हिसाब से तो 11 रुपए बैठ रहे हैं। सवाल वाला बोल रहा है कि भैया हमारे हिसाब से बैठ रहे हैं 1320 रुपए। अब इनको बराबर करने के लिए मैं क्या करूं, इनकी मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, इनकी क्या कर दूं, मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इस 11 की। क्यों, क्योंकि 11 की वृद्धि हमारे हिसाब से हो रही, उसके हिसाब से 1320 रुपए की हो रही। तो पहले तो इनको ही बराबर किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, तो कर लेते हैं फिर। 11 से कितने गुना है, 11 का 11, दो आगे कितना बचा, 2 बचा, और 11 दूनी 22, यानी कि लगभग लगभग क्या पूरा 120 गुना, 120 गुना उस सवाल वाले ने दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको भी हम 120 गुना करेंगे। क्यों, क्योंकि बढ़ा तो इसी संख्या से था ना, जो हमारे पास निचली वैल्यू थी उसी से तो बढ़ा था। कोई भी संख्या जो बढ़ी है वो इसी से तो बढ़ के आई है। तो इसको भी हम बराबर करने के लिए 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 120 गुना तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 1200 रुपए आ जाएगा। यही आंसर है। ठीक है, प्रारंभिक मूल्य जो था वस्तु का, पहले मूल्य कितना था, वो 1200 रुपए था। ठीक है, बाद में कितना हो गया, बाद में 1320 रुपए हो गया, यानी कि 120 की वृद्धि हो गई उसमें। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत। अब पता चल गया ना कैसे बताया मैंने। एक वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसका मूल्य 1320 रुपए हो रहा था। 10% की वृद्धि का मतलब क्या बताया मैंने, पहले तो आप भिन्न बनाओगे, 10% की भिन्न कितनी आएगी, 1/10 आएगी। ठीक है, 1/10 आएगी। अगर वो 20% की बोल देता यहाँ, चलो अगले सवाल में उसने दिया अलग वैल्यू। देखो अगले सवाल में क्या बताया उसने। पहला सवाल क्लियर है ना। अगर कोई भी सवाल आपका क्लियर नहीं होता तो प्लीज आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं फिर से उसको बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहा है वो, एक संख्या में 12.5% की वृद्धि कर दी जाए तो 810 रुपए प्राप्त होते हैं उसको, 810 रुपए उसको प्राप्त होते हैं। तो मूल संख्या क्या थी, मूल संख्या यानी पहली संख्या क्या थी। ठीक है, जो हमारे पास एग्जैक्टली संख्या थी वो क्या थी, पहली वाली। तो मैं आपको बता दूं 12.5% का मतलब क्या है। मैंने कल आपको भिन्न निकालने बताई, कैसे निकालते, 12.5% की भिन्न कैसे निकालेंगे हम, 12 दूनी 24 प्लस 1 25, यानी कि 25/2, 25/2। हमारा भी थोड़ी कैलकुलेशन करने के बाद ये आ गया 25/2, अभी भी परसेंट में है ना। और परसेंटेज का चिन्ह हटाने के लिए हम क्या करेंगे, परसेंटेज का चिन्ह हटाने के लिए हम क्या करेंगे भैया, नीचे कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई 2 के साथ, परसेंटेज का चिन्ह खत्म। अब क्या करना हमको, इस 25 से इस 100 को काटना है, 25 चौका 100, 4 बार कट गया, यानी कि हमारे पास भिन्न कितनी आ गई, अभी हमारे पास भिन्न आ गई 1/8, 1/8 हमारे पास भिन्न आ गई। ठीक है, 1/8 क्या आ गई हमारे पास भिन्न आ गई है। अब क्या करना हमको,
1/8 अभी भी हमारे पास भिन्न आई, पहले क्या आई थी 1/10 भिन्न आई थी। तो मैंने क्या किया था, वृद्धि की थी तो 8 इस 10 में 1 जोड़ दिया था, 11 कर दिया था मैंने, है नहीं। इसमें क्या बताया, इसमें भी वृद्धि बताई है। अगर वो कमी बताएगा तो आपको इसमें से घटाना है ऊपर वाली संख्या, ठीक है। और अगर वृद्धि बताएगा तो आपको जोड़ना है, क्लियर है। अगर वो यहाँ कमी बताई तो आप 8 से 7 कर देते, और इसमें अगर कमी बताता आप 10 से 9 कर देते, ठीक है। और इसमें क्या बताया, इसमें भी उसने वृद्धि बताया, तो आपको क्या करना है, 8 से 9 कर देना है, ठीक है। वृद्धि हो रही है ना, इस संख्या में एक की वृद्धि हो रही है, ठीक है। एक हमारे पास रिजल्ट आया, ठीक है। 8 से कितना कर दिया हमने भैया, 8 से हमने कर दिया 9, क्लियर है। 8 से मैंने 9 कर दिया। अब वो सवाल वाला बोल रहा है कि हमारे पास जो रुपए आए हैं ना, प्राप्त जो संख्या में जो संख्या है हमारे पास, संख्या कितनी है 810 है, हमारे हिसाब से कितनी है 9 है, सवाल के हिसाब से 810 है। तो बराबर कर लो इसको भी। बराबर कैसे करेंगे भैया, 810 है ना, 810 इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितने गुना है 810, मेरे हिसाब से 9 गुना है ना, 90 गुना, तो बस 9 9 80, 90 गुना, तो भैया 90 गुना हो गया। अब जब ये 90 गुना तो ये भी 90 गुना होगा, है ना, ये भी तो 90 गुना होगा, तो इसको भी 90 गुना कर लो भैया। 90 गुना कितना हो गया, 8 9 72, 720 रुपये। सॉरी 720 जो संख्या थी पहले 720 संख्या थी या रुपए थे, कुछ भी बोल सकते हैं आप। और अभी कितने हैं, 810 रुपए हैं, ठीक, 810 संख्या है, क्लियर। कोई दिक्कत हो जाएंगे सवाल। उसके बाद बात चलते, अब कमी वाले अगर करने होते तो कमी वाले भी कर सकते हो आप, ठीक है। अशोक का वेतन 28,000 रुपए था, 7वां वेतन आयोग लगने के कारण उसके वेतन में 20% की वृद्धि हो जाती है। तो वृद्धि के बाद अशोक का वेतन क्या होगा। अब देखो, अशोक का वेतन 28,000 रुपए था पहले, 7वां वेतन आयोग लगने से पहले। उसके वेतन में क्या हो रहा है, 20% की वृद्धि हो रही है। कितनी वृद्धि हो रही है, 20% की वृद्धि हो रही है। 20% की कैसे निकालेंगे, फिर वही काम करना आपको, 20% रखना भैया, 20% के बटे में 100 रखना आपको। आप याद ही रख लीजिए इनको कब तक निकालेंगे, बहुत आसान, 20/100 अपने दिमाग में चाहे कैलकुलेशन कर सकते हैं। 20/100 1/5 हमारे पास क्या आ गई, भिन्न आ गई, ठीक है। 1/5 हमारे पास क्या आ चुकी है, भिन्न आ चुकी है, ठीक है। और अभी क्या बोल रहा है, वो वृद्धि बोल रहा है। तो वृद्धि करने के लिए हम क्या करेंगे, 5 से 6 कर देंगे। मैंने 5 से 6 कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत। 5 से मैंने 6 कर दिया क्योंकि वृद्धि हो रही है, इस 5 में ऊपर वाली संख्या जुड़ेगी, ठीक है। मैंने वृद्धि कर दी 5 से 6। हमारे पास संख्या कितनी है, अशोक का वेतन 28,000 रुपए था, पहले 28,000 रुपए था, ठीक है, पहले 28,000 रुपए था, और बाद में 20% की वृद्धि हो जाती है। तो वृद्धि के बाद उसका वेतन बुझा। अभी भी हम पहले कितना बोला उसने, 28,000 रुपए, हमारे हिसाब से कितने बैठ रहे हैं, 5 रुपए, लेकिन वो बोल रहा है कि 28,000 रुपए भैया, 5 रुपए नहीं है। बोलो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम 28,000 ही कर देंगे। कैसे करेंगे, लो फिर हमने कर दी कैलकुलेशन, 28,000 रुपए कितने गुना है, मल्टीप्लाई करो जरा, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 3 बचा, 5 छंग 30, यानी कि 5600 गुना बचा, ठीक है ना, 5600 गुना बचा, 5600 गुना बचा। अब इस 5600 की इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5600 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा भैया, 6 छंग 36, 3 6 पंजे 30 और 3 33, 6 छंग 36, 6 लगा हासिल 3, 5 छंग 30 और 3 33, यानी कि हमारे पास अभी कितने हैं, 33,600 रुपए हमारा उसका अशोक का वेतन है। पहले कितना था, 28,000 रुपए था, ठीक है, क्लियर है। कोई दिक्कत, अब कैसे बढ़ा, अब वेतन से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता वृद्धि है तो एक ही टाइप है, हाल एक ही टाइप है, इसमें वेतन दे दिया बस, है तो वृद्धि, इसमें वृद्धि, इसमें भी वृद्धि, कमी। अगर वो कमी से बोल दे कोई सवाल कि अगर कमी होती है, अभी मैं आपको बताऊं, अगर कि उसके 20% की, अगर इसमें मान लो 20% की कमी हो जाती है, अशोक के वेतन में 20% की कमी हो जाती है, ठीक है, अशोक के वेतन में 20% की कमी हो जाती है, यानी कि 1/5 हमारे पास तो भिन्न है, और 5 से हमें कितना करना, अगर वो कमी को बोल रहा है तो 5 से कितना करना, हमको 4 करना है। क्यों, क्योंकि कमी बोल रहा है ना, 5 से यू घट जाएगा, ऊपर वाली संख्या घट जाएगी कमी अगर वो बोलेगा तो 5 से कितना हो जाएगा भैया, 5 से हो जाएगा 4, ठीक है। और अगर और पहले कितनी उसकी सैलरी थी, पहले कितनी थी उसकी, 28,000, कितने गुना बैठा हमारे हिसाब से, 5600 गुना बैठा था ना, इस 5 से 5600 गुना बैठा था। अब इस 5600 की आप 4 में गुना कर दीजिए भैया, इस 5600 की आप कितने में गुना कर सकते हैं, 4 में गुना कर सकते हैं, कितना बैठेगा, 28,000 था ना, हाँ, 5600 की अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा 4 से तो कितना बैठेगा, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 5 चौक 20 और 2 22, 6 चौक 24, 2 5 चौक 20, 2 22, और हमारे पास अब कितना है, सैलरी कितनी है, अब उसकी 22,400 सैलरी। अगर वो कमी बताएगा तो सादा वेतन ना बताए, वो अगर कमी बता दे कि उसके वेतन में 20% की कमी हो रही, तो आप क्या करेंगे, आपको जो ऊपर की संख्या वो घटा देनी है, ठीक है, ऊपर की जो संख्या होगी वो घटा देनी है, ठीक है, क्लियर है। 5600 रुपए पहले तो उसके, यानी कि 28,000 सैलरी पहले थी, और अगर 20% की उसकी सैलरी में कमी हो जाए तो कितनी हो जाएगी भैया, 22,400 सैलरी हो जाएगी उसकी, क्लियर है, कोई दिक्कत, क्लियर हुआ है।
अब उसके बाद बात चलती है हमारी, अशोक का मासिक वेतन 25,000 था। नेक्स्ट सवाल है, अशोक का मासिक वेतन 25,000 था, आर्थिक मंदी के कारण उसके वेतन में 20% की कमी कर दी जाती है। अब यार ये तो मैंने कर दी जाती है, तो उसका वेतन क्या होगा? देखो इसको कैसे करेंगे, 20% की कमी हो रही है, मैंने ऊपर अभी बताया 20% की कमी का मतलब 20×100, 20×100 ना, यानी कि 1/5 हमारे पास भिन्न है। इन भिन्न को याद रख लीजिए यार, कोई भारी चीज थोड़ी है। 1/5, ठीक है, 1/5 यानी कि 5 से कितना हो गया भैया, 5 से हो रहा है हमारे पास 4, ठीक है। सैलरी कितनी बोल रहा है वो, 25,000 थी, पहले सैलरी कितनी थी, 25,000 थी, तो भैया 25,000 कर लो, 25,000, ठीक है ना। 25,000 कितने गुना था यो तो भैया कितने, 5×5 = 25, यानी कि 5,000 गुना था ये, 5,000 गुना था। अब इसको भी 5,000 गुना कर लो भैया, क्योंकि हमको तो बराबर करना है, दोनों संख्या साथ ही बराबर थी ना, 20% था, 20% की कमी हुई है, तो इसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे भैया, इसको भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, 5,000 से। क्लियर, 5,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर कितना है हमारे पास, 5×4 = 20, यानी कि 20,000 हमारी उसकी सब सैलरी हो चुकी है, ठीक है। कमी के कारण, ठीक है, कमी के कारण कितनी हो, 20,000 सैलरी, यानी कि 5,000 की उसकी कमी हो, 5,000 रुपये की उसकी सैलरी में कमी हो गई, ठीक। क्लियर है सारे क्वेश्चन, इन चारों क्वेश्चन से बाहर कोई इस टॉपिक से कोई बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। बस आपको क्या करना है, जो परसेंटेज में चिन्ह दिए होते हैं ना, उनको आपको बदलना है, ठीक है, भिन्न बदलनी है बस आपको। अगर वो कमी बोल रहा है तो आपको कमी करनी है, और वृद्धि कर रहा है बोल रहा है तो वृद्धि करनी है। क्लियर है, आज के लिए इतने रखते हैं, बहुत छोटी क्लास थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास देता हूँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ध्यान से सुनी होगी तो आपसे कोई भी सवाल बचने वाला नहीं है, ठीक है। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।